आज हम यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि जब एलिमेंट्स एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं होते हैं यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला। अभी एम्पिरिकल फार्मूला के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कि आयरन के ऑक्साइड में हमें 69.9% ऑफ आयरन दिया हुआ है, ठीक है, और ये बाय मास हमें यहाँ पर परसेंटेज, और इसी तरीके से ऑक्सीजन की भी परसेंटेज 30.1% ऑक्सीजन यहाँ पर गिवन है। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर बताओ कि कितना होगा हमारा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर जो आयरन एलिमेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास यहाँ पर कितना कितना प्रेजेंट। आयरन तो है 69.9 और ये कितना है 30.1, क्योंकि बाय मास है इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 100 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन कितना प्रेजेंट है, हमारे पास 69.9 ग्राम ऑफ आयरन हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बाय मास का मतलब तो यही होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास में आयरन का और ऑक्सीजन का मास यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना कितना है, आयरन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है, आयरन का 55.85 है और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर 16.00। अभी इसके अंदर मोल्स बनाओ, यहाँ पर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। अब इसमें जो 69.9, क्योंकि ये ग्राम्स में हमने कन्वर्ट करके लिखा है यहाँ, और इसको नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो 55.85 से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया। ये डिवाइड करके कितना आ रहा है यहाँ पर 1.5। इस तरीके से यहाँ पर भी 30.1 जो हमारे पास में मास है, इसको हम यहाँ पर इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ये कितनी आ रही है वैल्यू हमारे पास में 1.88। ये जो हमारे पास में यहाँ पर मोल्स आए हैं, ये कैसे आए हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये यहाँ पर हमारे पास में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी मोलर रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर होल नंबर रेशियो में इसे कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं आती है तो अब यहाँ पर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, दोनों ही एलिमेंट्स में जो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर दो दोनों से। 1.25 को हमने 1.25 से डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पर 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर दिया। ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास में कितना आ रहा है यहाँ पर 1, और ये कितना आ रहा है 1.5, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं अभी भी हमारे पास में। तो हमें चाहिए क्या यहाँ पर, हमें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए थी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, ये सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो अगर हमें यहाँ पर चाहिए और होल नंबर में चाहिए, तो हम यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऐसे नंबर से जो कि इसको कन्वर्ट करे होल नंबर में। तो ये 2 और यहाँ पर 3 हो गया, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया हमारे पास में Fe के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 3, तो यहाँ पर Fe2O3, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, मोलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। इस क्वेश्चन में जितनी भी एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, वो सारी हम यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो गैस दी हुई है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर हम यहाँ पर इस गैस को बर्निंग करते हैं तो इसके अंदर इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इतने ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पर बन रहा है, और कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम 10 लीटर का एसटीपी पर मेजर करें, गैस तो इतनी वे करती है 11.6 ग्राम। तो कैलकुलेट करो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज ही कार्बन और ये जो हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है गैस में, इनकी परसेंटेज ही पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बर्निंग से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम ये बात यहाँ पर बोले कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसका मोलर मास है 12 + 32, तो इस
अपने मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है यहाँ पर, कार्बन हमारे पास में यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हमारे पास में कितना कार्बन हो जाएगा यहाँ पर, 12/44 इंटू 3.38। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आ रही है यहाँ पर वैल्यू वो आ रही है 0.9218 ग्राम। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की है लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 0.9218 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन का भी हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वाटर का जो मोलर मास है यहाँ पर कितना है, 16 + 2 18। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन हमारे पास में कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर 0.690 ग्राम ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पर जितना ये 0.690 ग्राम ऑफ वाटर हमें गिवन मास वाटर का दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन कितना आएगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, 2/18 इंटू 0.690। ठीक है, तो ये आएगी हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू 0.0767 ग्राम। अब यहाँ पर जो अमाउंट हमारे पास में कार्बन और हाइड्रोजन का आ गया है, क्या हम इससे यहाँ पर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। टोटल मास हमारे पास में कंपाउंड का कितना आ रहा है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये 0.9218 जो है वो हमारे पास में यहाँ पर कार्बन का मास है। ठीक है, 0.9218 में ऐड कर दो हाइड्रोजन का मास 0.0767 ग्राम, टोटल मास आ गया यहाँ पर 0.9985 ग्राम। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्यों निकाला और मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास में परसेंटेज नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन की। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। सबसे पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पर चाहिए था, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वही हमारे पास में यहाँ पर मिसिंग था, इसी के लिए हमने यहाँ पर ये सब किया है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपाउंड में कितना हो जाएगा यहाँ पर, अभी कार्बन जो है इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है टोटल मास में, ठीक है, इंटू 100, ये परसेंटेज आ गई हमारे पास में यहाँ पर। 0.9218 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया इतने से, 0.9985 से। ठीक है, और 100 में इसकी परसेंटेज निकाल ली, ये आ रही है 92.32%। इसी तरह से हाइड्रोजन की भी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 0.0767 ग्राम हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन का मास प्रेजेंट है, टोटल मास से यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास में जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना कंपाउंड में प्रेजेंट है वो आ जाएगा 0.9985 से यहाँ पर डिवाइड किया, 100 में इसकी परसेंटेज निकाल ली तो कितनी आएगी 7.68। या फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 100 में से इसको माइनस कर देते 92.32 को, तो यहाँ पर ये हमारे को 7.68 ही आता था। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो कर लो, लेकिन ये 100 में से माइनस करोगे तो क्या कैलकुलेशन बच जाएगा थोड़ा सा। अभी हमारे पास में यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई कि ये हम परसेंटेज यहाँ पर निकाल लिए हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये हमारे पास में अभी क्वेश्चन यहाँ पर इतना तैयार हो गया, 92.32% ऑफ कार्बन और 7.68% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर हम जो है कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना कितना प्रेजेंट है 92.32 और ये कितना है हमारे पास में यहाँ पर 7.68%। एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर कार्बन का 12 और कितना है 1। अब मोलर रेशो यहाँ पर देखो कितनी है, मोल्स ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 92.32 है, इसको 12 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर कितना है 7.68 है, इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ द एलिमेंट, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए थे अगर होल नंबर रेशो हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, मोल्स ऑफ एलिमेंट बना लिए हमने, यहाँ पर कितने कितने बने हमारे पास में, इसको डिवाइड करने के बाद में ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर 7.69 और ये 7.68। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो सिंपलेस्ट मोलर रेशो यहाँ पर आ रही है, दोनों को डिवाइड कर दो, छोटे नंबर ऑफ मोल जो 7.68 है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर सिंपलेस्ट मोलर रेशो कितनी देगा,
सिंपलेस्ट मोलर रेशो कितनी देगा, 1:1 की ही देगा, क्योंकि हमने दोनों नंबर को 7.68 से डिवाइड कर दिया, राउंड ऑफ करके ये 1:1 की रेशो आएगी। और क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी हमारे पास में कितनी आ गई, सिंपलेस्ट मोलर रेशो और होल नंबर रेशो सेम हो जाएगी, ठीक है, जो कि कितनी है, 1:1 ही है। अब इंपीरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड का बन के आ रहा है वो कितना है, C और H, ठीक है। CH का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर मोलर मास, जो यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला मास के बाद मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला मास हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, 12 + 1, यानी कार्बन का 12, इसका 1, टोटल मिला के 13 जो है हमारे पास में यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है CH के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने इंपीरिकल फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर सॉल्व, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मोलर मास ऑफ द गैस निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है कि 10 लीटर अगर यहाँ पर हम गैस लेते हैं STP पर, ठीक है, तो ये कितना मेजर कर रही है, 11.6 ग्राम यहाँ पर मेजर कर रही है। तो हमें यहाँ पर मोलर मास बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल सकते, अगर 10 लीटर का जो यहाँ पर मास है वो कितना है, 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर तो कोई भी गैस STP पर मोलर मास के बराबर होती है, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में लगानी है। तो देखो हमने क्या बोला यहाँ पर कि 10 लीटर ऑफ गैस, तो STP पर कितना वे यहाँ पर मेजर कर रही है, कितना वे मास शो कर रही है, वे कितना कर रही है, 11.6 ग्राम कर रही है। और हमारे पास में 22.4 लीटर जो गैस है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 11.6 डिवाइडेड बाय 10.0 इंटू 22.4, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में कितना मास निकल के आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर 25.984 ग्राम, या फिर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 26 ग्राम हमारे पास में यहाँ पर मास आएगा। 22.4 लीटर ऑफ गैस STP पे हमेशा हमें क्या देगी, यहाँ पर मोलर मास की ही वैल्यू देगी। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये हमारे पास में यहाँ पर मोलर मास की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। मोलर मास जो है हमारे पास में यहाँ पर कितना आ गया, 26 ग्राम पर मोल। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाला हुआ था, इंपीरिकल फॉर्मूला मास अगर हमारे पास में आ गया और मोलर मास भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर N की वैल्यू निकाल सकते हैं। N क्या होता है कि कितना नंबर से हम मल्टीप्लाई करें इंपीरिकल फॉर्मूला के नंबर ऑफ एटम्स को, कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि हमने N की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला मास से। इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करके हमारे पास में यहाँ पर ये 26 डिवाइडेड बाय 13 कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। यानी 2 से अगर हम यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास में हमने कैलकुलेट कर लिया है, CH है, यानी कि यहाँ पर CH को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा कंपाउंड का, जो कि होगा यहाँ पर 2 × CH यानी C2H2,